अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है इंडिया का वो मशहूर कुत्ता जिसने इंडिया की अदालत में कुरान मजीद के खिलाफ केस दायर किया। ये केस ना सिर्फ हार गया, यानी कि इंडिया की अदालत ने उस केस को डिसमिस कर दिया और इस कुत्ते को 50,000 का जुर्माना भी किया। अब ये कुत्ता परेशान होकर क्या कह रहा है ये आप वीडियो में देखें। और ठहर जाए एक मिनट, ये इसका स्वागत किया। आपकी तरफ से भी लगा दूँ जी, आपकी तरफ से भी लगा दिया और दिल तो कर रहा है इसको ठुकाई सही तरीके से करूं, लेकिन इसकी पहले सुन लेते हैं ये कहता क्या। चल पाओगे। अधिवक्ताओं के साथ बातचीत में ये बात तय की गई है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस कुरान की 26 आयतों के सिलसिले में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस मामले को ले जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। इस लड़ाई को हम आखिरी चलो जी जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ। चल दफा जा, तू निकल जा, करता हूँ मारा का और नहीं दे दफा जा। तो नाज़रीन, ये थे जनाब इंडिया के वो महान कुत्ता जो केस हारने के बावजूद उल्टी सीधी मारा। ये दिमागी मरीज़ है और इंडिया के में जो इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं उससे निजात हासिल करने के लिए उनके अपने जो आका हैं बीजेपी के, उनको खुश करने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहा है। इंडिया की आवाम की भी मुझे समझ में नहीं आ रही, वहाँ के जर्नलिस्ट की समझ में नहीं आ रही। वो इससे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई तू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दो मुल्कों के मसलों को हल करती है, इंसानों के ज़ाती मसलों को हल नहीं करती। ये नहीं है कि आप चले जाएँ वहाँ पे कि जी हमारे प्लाट के ऊपर कब्जा हो गया या हमारे प्लाजे को किसी ने गिरा दिया, हमारे मकान को किसी ने गिरा दिया, हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं, आप इंटरनेशनल कोर्ट मुँह उठा के चले जाए। नहीं, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी और उसका मकसद ये था कि अगर किसी दो मुल्कों के दरमियान कोई सरहदी या किसी भी किस्म का कोई तनाज़ा है तो उनको हल करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी हुई है। इनके लिए नहीं है और ये पता नहीं कि ये बोली जा रहा है और इंडिया की आवाम यकीन करी जा रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा और वो जाके अपील कर देगा। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान के लिए है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 1946 में वो बनी थी। 1946 से लेकर आज 2021 तक सिर्फ 177 केस ही उसने सुने हैं, यानी कि दो मुल्कों की प्रॉब्लम ही वो सुनता है। साल में 1-2 केस उसके पास आते हैं किसी भी दो मुल्कों के, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के केस चलते रहते हैं। अभी ये यादव वाला केस आपने देखा होगा जो वो चला था इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसमें पाकिस्तान जीत गया। इसी तरीके से जब बांग्लादेश में पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनको इंडिया ने गिरफ्तार किया था, तभी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया था 1973 में और केस जीता था, जिसमें जितने भी हमारे आर्मी के नौजवान थे उनको रिहा करवाया था पाकिस्तान। तो ये दो मुल्कों की जो प्रॉब्लम है, उनके तनाज़ात हैं, वो किसी किस्म का भी हो, उनको हल करने के लिए दो स्टेट का, दो कंट्रीज़ के, दो मुल्कों के, किसी दो पर्सन के नहीं। तो एक तो ये कि वसीम रिजवी वहाँ पर जाके जा ही नहीं सकता, वहाँ पर केस ही नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर वो इंडिया की गवर्नमेंट को राज़ी कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, चलो मान लेते हैं कि बीजेपी की हुकूमत कह देती है, अव्वल तो कहेगी नहीं, लेकिन अगर वो कह देती है और जाके चलती है वहाँ पे, तो भी वो केस किसके ऊपर करेंगे? वो केस कर सकते हैं किसी मुल्क के ऊपर, किसी रिलीजन की बुक के ऊपर नहीं कर सकते, किसी पर्सन के ऊपर नहीं कर सकते वो केस। यानी कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो ही केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनेगी। तो ये इंडिया की आवाम को, इंडिया के बड़े बड़े सहाफ़ियों को बेवकूफ़ बनाई जा रहा है और इससे वो कोई पूछने वाले नहीं हैं। तो जलील तो ये पहले भी बहुत हो चुका है, अभी मज़ीद इसने होना है। चाहे इंडिया की अदालत में दोबारा अपील करे, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, इसने जलील ही होना है। और कोशिश कर रहा है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, इसके ख़िलाफ़ जो भी केसेस चल रहे हैं उनको हटवाने की कोशिश कर रहा है कि वो मेरे से राज़ी हो जाएँ। तो वो राज़ी हो ना हो, लेकिन इसने अपनी आखिरत ख़राब कर लिया और सारी ज़िंदगी इसको भुगतानी पड़ेगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।